हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है पॉलिटी सेगमेंट पर बात करेंगे। राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कुछ क्वेश्चन हम करंट अफेयर से संबंधित कवर करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज की अगर आप सभी को पता होगा कि हम 75 क्वेश्चन पिछली वीडियो में जो है कवर कर चुके थे। आज हम यहाँ पर 76 के क्वेश्चन से कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 75 तक जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है चैनल पे चले जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा। 75 लग चुके थे। 76 क्वेश्चन की हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे। छोटा सा अपडेट है, पीडीएफ वगैरह हमारे ऐप पर मिल जाते हैं, यूपीएससी नेट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने 76 क्वेश्चन को। कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? भाई राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां यहाँ पर कौन कौन सी हैं? तो मंत्रिपरिषद की सदस्यों ने ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है। किसी विधेयक को रोक रखना, हाँ बिल्कुल आपकी स्वविवेक की शक्ति है। राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, नहीं ये भी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, ये भी स्वविवेक की शक्ति है। तो दूसरा और चौथा सही रहेगा, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पर स्वविवेक की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, एक तरफ संविधान का भाग है, दूसरी तरफ विषय है, कौन सा भाग के विषय से संबंधित है? तो भाग बात की जाए भाग फिफ्थ की तो आप कहेंगे संघ से संबंधित है। भाग आई एक्स खा की बात की जाए किस संबंधित है? सहकारी समितियां, 9 का खा संबंधित है सहकारी समितियों से। भाग एक्स वीवीआई की बात की जाए राजभाषा समेत है। और भाग एक्स आई वी ए की बात की जाए अभिकरण से संबंधित है, आपके ट्रिब्यूनल से संबंधित है। अब सुनो एक बात, आप लोग याद रखना है जो आपके वी एक्स आई इसी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, याद रखना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ सूची 1 में विषय है, सूची 2 में विषय है, कौन सा विषय किस सूची सम्मिलित है? जैसे बात की जाए संघ सूची में नागरिकता के बारे में बात की गई है। राज्य सूची में अगर बात की जाए तो रेलवे पुलिस के बारे में बात की गई है। समवर्ती सूची में जनसंख्या परिवार नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और अवशिष्ट शक्तियों में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बात की गई है। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू प्रावधानों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं है? भाई कह रहा है कि जो मैंडेटरी है वो नहीं है। कौन सा प्रोविजन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तीनों स्तरों पर सभी पार्टी के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, हाँ मैंडेटरी अनिवार्य है। सभी स्तरों पर 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण, ये भी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये भी शामिल है। पंचायतों के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, नहीं ये शामिल नहीं है। ये ऐच्छिक प्रावधान है ना, अनिवार्य नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में किस एक में दल बदल के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता संबंधी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी उपबंध बताए गए हैं? तो संविधान की किस है आप कहेंगे अनुसूची में बताए गए हैं? तो आप कहेंगे संविधान की आपकी कौन सी है 10वीं अनुसूची में बारे में कहा गया है दल बदल के बारे में। ये शायद थिंक सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? भाई विधायिका के द्वारा जो कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन है वो कौन कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव नहीं। तो 1 2 3 4 5 शामिल है, आप कहेंगे सी वाला रहेगा। ये विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के सभी साधन जो है फैक्टर्स को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए बात कर ली जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन सही है। कृषि पशुपालन का गठन भी शामिल सही है। और आपका नागरिकों के समान नागरिक संहिता भी शामिल है। अगर आर्टिकल में बात किया है समान कार्य के लिए समान नागरिकता संहिता की बात किया आर्टिकल 44 में। कृषि और पशुपालन की बात किया तो 48 में। नागरिकों के लिए समान वेतन की बात किया तो 39 के घ में संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपके डी रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 विभिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन करेक्ट है? इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है बल्कि रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो संविधान वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने के लिए आपके संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की व्यवस्था है? संसदीय शासन की इनमें चारों में कौन सी व्यवस्था है बात की जाए तो आप कहेंगे दोहरी कार्यकारिणी, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता। आपकी हाँ राजनीतिक एकरूपता शामिल है ना, एक मिनट, राजनीतिक एकरूपता शामिल है, हाँ बिल्कुल राजनीतिक रूप शामिल है, शक्तियों का विभेद शामिल नहीं है। दोहरी कार्यकारिणी, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता शामिल है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शक्तियों का विभेद शामिल नहीं है, चौथा वाला यहाँ पर शामिल नहीं। अभिकथन कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है देख लेते हैं। अभिकथन कारण में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अरे भाई राष्ट्रपति इस पदेन के अध्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि पीएम होते हैं इस पदेन अध्यक्ष। तो कारण गलत है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर अभिकथन सही है, तो ए सही है, आर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन कारण का आता है, यहाँ पर कौन सा सही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया। कैसी व्यवस्था को? संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्तियां बढ़ेंगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि भी होगी। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही बात है कि जब संविधान निर्माताओं के द्वारा ये सारे उन्होंने सूझबूझ करके जो है बनाया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? भाई इन चारों में कौन से सही है? तो आप कहेंगे मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता का उपबंध किया गया है, करेक्ट है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई, करेक्ट है। ऑप्शन डी वाला रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 249 के संबंध पर विचार करें कौन सा करेक्ट है। आर्टिकल 249 के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों से राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है, 249 में राज्यसभा ऐसा कर सकती है। राज्यसभा के द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो क्या ये सही है? भाई 1 वर्ष में एक राज्यसभा जो होती है यहाँ पर जो है राष्ट्र सूची के विषय पर अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किया जा सकता है, ये तो गलत लिखा है। 1 वर्ष में अधिक समय के लिए परिवर्तन नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पर जो है असंख्य बार राज्यसभा कर सकती है, कितनी बार भी कर सकती है, ये बात नहीं है कोई 5 बार ही कर सकती है, असंख्य बार। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, रखना है। तो राज्यसभा की अधिकतम कोई लिमिट नहीं है 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार ऐसा आपके बहुमत के द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। विचार की जाए संविधान का भाग 20 और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन का भाई राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए क्या विचार करना है। शंकरी प्रसाद केस 1951 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है, इन्होंने ऐसा माना था। तो आप कहेंगे ऑप्शन गलत लिखा है। गोलकनाथ केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने छीनने के लिए कर सकती है, ये भी गलत लिखा है। तो ऑप्शन कहेंगे कौन सा सही है, ना तो कहेंगे पहला सही है, ना ही ऑप्शन दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 24 मई 1993 को लागू हुआ। 24 मई 1993 को लागू हुआ था क्या? आप कहेंगे 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तो पहला तो गलत हो गया। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत रहेगा। पहला कौन है? आपका मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है, तो ऑप्शन कहेंगे आपका ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, जबकि दोनों ऑप्शन हमने आपको सही बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है बात की जा रही है। तो केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें से कहीं पर भी आपकी लोकसभा के लिए स्थान आरक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा, रखना है ना, किसी भी राज्य में इनमें से नहीं है।
भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। उप प्रधानमंत्री की उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके कोर्ट माध्यम से बताइए। तो उप प्रधानमंत्री का वैसे तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कई बार समय समय पर भारत में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। इनमें से पूछ रहा है कौन कौन से कालक्रम में सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोरारजी देसाई आएंगे, इसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह आएंगे, इसके बाद बाई बी चौहान आएंगे और उसके बाद आपके देवी लाल आएंगे चौथे नंबर पर, है ना। तो अब इनका थोड़ा सा आप लोग नेट से इनके ईयर वगैरह देख लेना, सी वाला ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सही है, बाकी ईयर वगैरह आप थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? तो ऐसा कौन सा खर्च है जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं? तो आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा रहेगा? राज्यसभा के उपसभापति के वेतन भत्ते भारित होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, है ना। दूसरा आता है लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते भी भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते भारित है। भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्ते भारित है क्या? आप कहेंगे नहीं, भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारत व्यय में शामिल नहीं किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 5 आएगा, जबकि चौथा वाला यहाँ पर शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ संविधान के भाग हैं और एक तरफ प्रावधान है, कौन सा भाग किस प्रावधान से संबंधित है? जैसे भाग 10 की अगर बात की जाए, अगर हम भाग 10 की बात की जाए तो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग अगर हम 11 की बात की जाए तो आपके संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध के बारे में है। भाग अगर 12 की बात की जाए तो वित्त एवं संपत्ति संबंधा वाद के बारे में है। और भाग 13 की बात किया तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक समागम के बारे में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, या रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सम्मिलित करना है लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण है और किस देश में स्थित है या किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर कही जाए तो ओम्बुड्समैन स्वीडन देश से सही है। प्रोक्यूरेटर प्रणाली की बात करें तो पोलैंड से करेक्ट है। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली की बात करें तो यूनान से करेक्ट है। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान है, ऑप्शन कहेंगे डी वाला सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लिया जाए। अच्छा पहले से बता दूं कि जैसे आप लोग कहते हो पीडीएफ के लिए, तो हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, यहाँ पर आप टेसीज वाले सेक्शन में जाएंगे, सभी टेसीज आपकी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। ठीक है, चलिए बात की जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बात क्या है, अनुच्छेद 106 के क्लोज 2 में कहा गया है कि कोई भी संसद या उसकी किसी समिति में कहीं भी किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये बात 106 के 2 में नहीं कही गई है, बल्कि 105 के 2 में की गई है। 105 के 2 में की गई है, तो पहला गलत हो गया। अनुच्छेद 105 के 1 में कहा गया है संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान, तो ये आपका सही है क्या? आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। ये 105 के आपकी ये चीज आपकी जो है 194 के 1 में कही गई, किसके? 194 के जो है 1 में कही गई है और 2 में भी कही गई है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दोनों भी गलत है, ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा सही है। तो पहला वाले ऑप्शन में आएगा 105 के क्लोज 2 में, दूसरे वाले में आएगा 194 के 1 और 2 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई राज्य विधानमंडल के प्रति सामंती परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस आर्टिकल में वर्णन है? भाई राज्य विधानमंडल के राज्य विधानसभा, माफी चाहता हूँ, राज्य विधानसभा आपकी लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस में आर्टिकल में वर्णन है? आपका ऑप्शन रहेगा आर्टिकल 164 में वर्णन है, 164 के अंतर्गत आता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात की जा रही है? तो यह बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 2 से अधिक सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। क्या सही है? आप कहेंगे भाई गलत है। इसकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और अन्य आयुक्तों को दुराचारण और अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को विषय उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है, ये भी करेक्ट है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा तीसरा सही था, जबकि पहला और चौथा गलत था। एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों का व्यय विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, हम बजट कह देते हैं,
किस आर्टिकल के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है? आप कहेंगे आर्टिकल 202 के अंतर्गत रखा जाता है। किसमें? आर्टिकल 202 में राज्य की विधायिका के अंतर्गत जो है समक्ष रखा जाता है। ऑप्शन 202 आएगा। एक तरफ आता है पंचवर्षीय योजना और एक तरफ आता है केंद्रीय विषय, है ना। पंचवर्षीय होता है केंद्रीय विषय। कितनी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात की जाए पांचवी में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के बारे में बात की गई है। पांचवी में गरीबी निवारण के बारे में बात की गई थी। छठवीं में गरीबी निवारण के बारे में बात की गई थी। निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के बारे में आपके छठवीं में बात नहीं की गई है, ये आपकी पांचवी में बात की गई थी। नौवीं में बात किया सामाजिक न्याय समानता समृद्धि के बारे में बात की गई, करेक्ट है। और 11वीं में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास के बारे में बात की गई, करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आपकी केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे सही मिलान है, जबकि 2 गलत थे, हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात की जाए तो अभिकथन कहता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार जो है अपना सकता है। एक समान लाने के लिए जो राज्य में असमान लोग हैं इनके साथ भिन्न व्यवहार भी कर सकता है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कारण कहता है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कथन दोनों सही है, तो ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद को निहित दी गई है या प्राप्त है? आर्टिकल 3 में कहेंगे भारतीय जो आपके संसद है वो राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं, नामों में परिवर्तन की शक्ति के लिए जानी जाती है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत ध्यान रखना है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिकथन कहता है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। बिल्कुल सही कहता है। कारण कहता है जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती। ये भी सही है। आप कहेंगे ए रहेगा, ए आर दोनों सही है क्योंकि ऑप्शन में सही बातें बताई गई है। निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सभी उपराष्ट्रपति हैं, इनके बारे में बताना है कम कौन से राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर गोपाल स्वरूप पाठक के सबसे पहले आएंगे। कौन आएंगे? गोपाल स्वरूप पाठक का अगर बात किया है तो 1969 से लेके 1974 संबंधित है। इसके बाद आपके बीडी जत्ती संबंधित है। बीडी जत्ती 1974 से लेके 1979 संबंधित है। इसके बाद आपके आर वेंकटरमन की बात की जाए 1984 से लेके 1987 से संबंधित है। इसके बाद आपके के आर नारायण की बात की जाए 1992 से लेके 1997 से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 नीचे से ऊपर की ओर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार की जाए कि लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने की थी। तो लुक ईस्ट देवगौड़ा ने नहीं की थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। पहला गलत हो गया। एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के भाग में संरक्षित किया जाता है। और ये आपका केस के एस पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। आपके अर्थ में के एस पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरा प्रावधान है। किस आर्टिकल किस आपके संबंधित है? तो बात यहाँ पर की जाए आर्टिकल 376 की 376 की बात किया तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 377 की बात किया तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 378 की बात किया तो लोक सेवा आयोग के उपबंध के बारे में बात करता है। और 392 की बात किया तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या विचार करना है? संविधान के आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। पहली बात तो भाग 5 में संबंध है और भाग 5 के बाद आपका 78 में नहीं है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला गलत हो गया। संविधान के अनुसार जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है। ऐसा नहीं है कि त्यागपत्र देना होता है, वो अलग बात है कि मांग लिया जाए बाद में। तो ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के आर्टिकल 324 है ना 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया?
संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष कार्य के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? बात की जा रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों उनकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान है। अन्य निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। संविधान में सेवानिवृत्त के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, नहीं ये रोक जो है इसमें नहीं लगाई गई है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है गलत है ना, सी वाला गलत है, याद रखना है। केवल ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है? भाई संसदीय शासन व्यवस्था गुण कौन सा नहीं है? विधायिका कार्यपालिका के बीच सामंजस्य गुण है, अस्थायी सरकार ये गुण नहीं है, उत्तरदायी सरकार गुण है, व्यापक प्रतिनिधित्व भी गुण है। अस्थायी सरकार इसमें गुण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो मूल प्रस्तावना में कौन शब्द वर्णित नहीं है? सार्वभौम शामिल है, गणतंत्र शामिल है, लोकतांत्रिक शामिल है, जबकि अखंडता की बात किया तो मूल संविधान में शामिल नहीं था, याद रखना है। मूल संविधान में शामिल नहीं था, जबकि समाजवादी, याद रखना है। देखो कुछ शब्दों को याद कर लो, समाजवादी, समाजवादी के बाद आपका कौन सा आएगा? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये तीन शब्द को आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल प्रस्तावना में जो है जोड़े गए थे, रखना है, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है? वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा। तो यह किस आर्टिकल में बात की गई है? आप कहेंगे आर्टिकल 355 में बात की गई है। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? अगस्त 2004 में उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए प्रयोग किया जा रहा है? और यह आर्टिकल आपके 27 में बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार कर लिया जाए। उपराष्ट्रपति जो होते हैं संसद का अनन्य भाग है, उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते, आप सभी को पता है। भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी, आप कहेंगे ये भी गलत है। भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, याद रखना है। और उपराष्ट्रपति लोकसभा का अन्य भाग तो होते ही नहीं, तो संसद का अन्य भाग कैसे हो जाएंगे? ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, याद रखिएगा। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे बात की जाए चार स्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम 2013 में आया था, करेक्ट है। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया था, करेक्ट है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, करेक्ट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे 1 2 3 4 सभी ऑप्शन आपके सही मिले हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? लागू नहीं किया जा सकता है। क्या है? लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। बी और सी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन सही है ना। बी और सी सही है, तो इसलिए हम कहेंगे डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संबंध में 162 के संबंध में किस एक से संबंधित है? आप कहेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, आर्टिकल 162, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, पहला सही है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी है, कितनी? 4 बताई गई है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है ना। आपकी उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, और आपकी एक और है कौन सी? मध्य क्षेत्रीय। कौन सी है? मध्य क्षेत्रीय भी है। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप कहेंगे सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 हो सकती है, 21 हो सकती है। इन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे 2 आर्टिकल हैं जिन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, आप कहेंगे आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को, याद रखना है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए विचार की जाए। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। बिल्कुल सही कहता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है। ऑप्शन दोनों सही है, आप कहेंगे यहाँ पर सी वाला रहेगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में ये दोनों ऑप्शन आपके बारे में बात की गई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 33 के अनुसार की बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अनुच्छेद 33 में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी, अन्य के मूल अधिकारों का युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। ये तो करेक्ट लिखा है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को है। ये भी सही है। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है। नहीं भाई, चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया। 7वें संविधान संशोधन में कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया बात की जा रही है ना। तो आप कहेंगे राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया। ये तो कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। ये भी किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। ये भी वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नहीं, ये व्यवस्था जो है आपके 7वें संविधान संशोधन में नहीं की गई। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला कहेंगे, ये व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि ए बी सी आपके 7वें संविधान संशोधन में की गई थी। 74 में जो आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बारे में कौन सा सही है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही लिखा है। भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। तो 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है क्या, आप कहेंगे नहीं। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। अगर मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ये आपके 8 प्रकार के स्थानीय शासन है। दूसरा गलत है। केंद्र स्तर पर इस नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है। ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 243 भाग के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 243 भाग के तहत आपके वित्त आयोग की व्यवस्था तो नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा सही है, जबकि आपका ऑप्शन जो है दूसरा और चौथा गलत, जबकि दूसरा वाला बता दिया है। आर्टिकल की बात किया है तो 243 आपके किसके, माँ के तहत की गई है। माँ का मतलब क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, है ना। बाई के तहत की गई, ना कि एक्स के तहत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ विषय है, किस अनुसूची किस विषय से संबंधित है। जैसे बात की जाए तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची जो है आपकी शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची की बात की जाए तो चतुर्थ अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों से संबंधित है। तीसरे से मिलाएंगे। आपकी 7वीं अनुसूची संसद राज्य विधान मंडलों वाले बनाई वाली जो विधि सूची होती है, राज्य सूची, सम्मति सूची, संघ सूची, इससे संबंधित है। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इन चारों में कौन सा सही नहीं है। भारतीय संविधान में केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई, ये तो सही है। व्यापार वाणिज्यिक समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भाई जापान के संविधान से ग्रहण नहीं की गई, या रखना है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। कहां के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर दूसरा वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया। भारत राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ एक्मेर की एक्ट से प्रेरित है, सही है। और देश का की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई, करेक्ट। तो ए सी डी सही है, जबकि बी ऑप्शन गलत था, जो कि हमने आपको करेक्ट बता दिया है। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। गलत ऑप्शन कौन सा है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड से चुने जाते हैं, करेक्ट है। 1/12 सदस्यों राज्य के रह रहे 3 वर्षों से स्नातक निर्वाचित सदस्य किए जाते हैं, करेक्ट है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों से किए जाते हैं, करेक्ट है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें अध्यापक शामिल हो सकते हैं। आपका ऑप्शन कहेंगे ये गलत है ना, ये आपकी गलत है। 1/12 सदस्य होते हैं वो निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे ऐसे लोग चुने जाते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम नहीं होने चाहिए। अब इसमें लेकिन सभी अध्यापक लिखिए, ये गलत हो जाएगा। केवल माध्यमिक स्कूल से कम नहीं होने चाहिए, वो अध्यापकों को चुना जाता है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ से कुछ आपके करंट से क्वेश्चन संबंधित आएंगे, याद रखना है। सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में नामित किया गया, क्या ये सही है। आप कहेंगे सही है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी पाक्य कला श्रेणी के तहत यूनेस्को ने इस श्रेणी में नामित किया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट है। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया।
इसके बारे में कौन सा सही है? तो चिनाब ब्रिज का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया था, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च ब्रिज है, करेक्ट है। जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में स्थित है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सी वाला सही है। जून 2025 में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात की जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व जनसंख्या समिति रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, करेक्ट है। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 रह गई है, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जून 2025 में अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य कहां पर है? तो आप कहेंगे ये केरलम राज्य में स्थित है। कहां पर है? अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए, केरलम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? सतत विकास रिपोर्ट के बारे में भारत का सूचकांक का 99वां स्थान रहा है, करेक्ट है। फिनलैंड ने सूचकांक में टॉप स्थान प्राप्त किया है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि जून 2025 में विभिन्न रिपोर्टों भारत का उनमें से क्या स्थान है सम्मिलित नहीं है, बताइए। एक तरफ रिपोर्ट सूचकांक है, दूसरी तरफ भारत का स्थान है। तो बात की जाए यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट 2025 की बात किया है, इसमें अगर बात की जाए भारत का 131वां स्थान है, बिल्कुल सही लिखा है। वैश्विक शांति सूचक 25 में 115वां स्थान है, करेक्ट है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 41वां स्थान, करेक्ट है। ऊर्जा संक्रमण सूचक 25 में बात किया तो 69वां स्थान नहीं बल्कि 71वां स्थान है। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ दिनांक है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका 25 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात की जाए तो आपके 12 जून को मनाया जाता है। आपके विश्व महासागर दिवस की बात की जाए 8 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून 2025 में चियोस द्वीप पर जंगल में आग लग गई, यह द्वीप कहां पर है? भाई चियोस द्वीप में जंगल में आग लगी थी और यह द्वीप आपके एजियन सागर में स्थित है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रखना है। जून 2025 में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 25 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे यह सम्मेलन आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। आप कहेंगे नहीं, यह सम्मेलन हैग में किया गया था, जो कहाँ है? जो आपके नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में स्थित, पहला गलत हो गया। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्यों की संख्या 32 है, करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछा कौन सा गलत है, आप कहेंगे पहला गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2025 में भारत के 2 स्थल खीचन एवं मैनार रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दोनों स्थल राजस्थान में खीचन और मैनार सही है। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। सॉरी, अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है, हालांकि ज्यादा हो चुकी है क्योंकि ये अपडेटेड तो जून 2025 का है, तो ये सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपकी भी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जून 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जय हिंद योजना की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मूल कंप्यूटर शिक्षा, उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन देना प्रदान करना है। दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे करेक्ट है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जय हिंद योजना की शुरुआत के तहत इसको शामिल किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2025 में एनालेना बैरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है फ्रांस की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं। भाई फ्रांस की पूर्व विदेश मंत्री या नहीं रही हैं, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। फ्रांस की नहीं रही है बल्कि जर्मनी की विदेश मंत्री रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2025 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा सासाकाबा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा सासाकाबा पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है आपके डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है, करेक्ट है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बैठक की अध्यक्ष चुना गया था, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, सी वाले पे टिक करेंगे। जून 2025 में भारतीय सेना के द्वारा रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, इस संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, एक स्वदेशी परमाणु क्षमता युक्त ड्रोन था। आपका ये ऑप्शन गलत रहेगा। स्वदेशी परमाणु युक्त विकसित मानव रहित मानव यान है। क्या है? मानव रहित हवाई यान है, UAV है, याद रखना है। इसका विकास भारतीय सेना हेतु सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL के द्वारा किया गया है, बिल्कुल ठीक, केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चर्चित खेल एवं व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित खेलों में कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ व्यक्ति है, उस तरफ खेल है, बेमेल, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? जैसे बात किया है प्रणित नायक जिम्नास्टिक से संबंधित है, श्री हरि नटराज तैराकी संबंधित है, निहारिका सिंघानिया की बात की जाए
ये आपकी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। निहारिका सिंघानिया भारतीय महिला घुड़सवार है, क्या रखना है, भारतीय महिला घुड़सवार है, क्या रखेगा। और सविता पुनिया की बात किया, हॉकी से संबंधित, करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ नियुक्ति है। जैसे राजीव मेमानी की बात की जाए तो आप क्या है, राजीव मेमानी आपके अध्यक्ष हैं सीजीआई के। कौन है, अध्यक्ष सीसीआई के हैं। शिव सुब्रमण्यम रमन की बात किया, यह आपके किस क्या है, ये आपके अध्यक्ष हैं पीएफआरडीए के, क्या रखना है। भूपेंद्र यादव की बात किया तो अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। यशस्वी सोलंकी की बात किया तो पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जून 2025 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंच ओपन के बारे में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था, आपका आयोजन यह नीस फ्रांस में किया गया था। कहां पर, नीस फ्रांस में किया गया था। इस टेस्ट सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2025 की कथनों पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत और मंगोलिया के मध्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया गया, करेक्ट है। इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया था, ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन सही रहेगा। इस टेस्ट सीरीज से हमने 150 क्वेश्चनों कर लिया है। जैसे कि हमने बताया, इन सभी पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, चाहे वो मेक आईएएस की हो, दृष्टि की हो, ध्येय की हो, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ड, इन सभी की टेस्ट आपको हमारे ऐप यूपीएससी नेट पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आपको डाउनलोड करके टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए हम मल्टीपल्स आपके कोर्सेज चला रहे हैं, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।